भारतीय सेना से चारों तरफ से घिरा पूरा बांग्लादेश। मोदी ने दे डाली बांग्लादेश को फाइनल वार्निंग। मोहम्मद यूनुस का भारत को आंख दिखाना पड़ा बेहद महंगा। जी हां दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश में तख्ता पलट की स्थिति के बाद बांग्लादेश के रवैया को देखते हुए भारत ने बहुत बड़ा शिकंजा बांग्लादेश पर कस दिया है। इसके साथ ही बांग्लादेश पर भारत ने अपनी कमान और भी ज्यादा बढ़ानी शुरू कर दी है। बीते 2 दिन पहले जब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में बैठे मोदी जी को किया था फोन और कह डाली थी बहुत बड़ी बड़ी बातें, उसके साथ ही उन्होंने भारत को बहुत बड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि भारत अगर बांग्लादेश के मामले में बीच में आता है तो भारत भी सुकून से नहीं रह पाएगा। अब इसका खामियाजा पूरा बांग्लादेश भुगतने जा रहा है, क्योंकि भारत ने इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भारत ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को पहले विरोध जताया था, लेकिन अब भारत इस पर पूरे एक्शन के मोड में आ चुका है। भारतीय सेनाओं से पूरा बांग्लादेश चौतरफा बुरी तरह से घिर चुका है। भारत की सेनाएं बांग्लादेश के हर एक चप्पे चप्पे पर अपनी नजर गड़ाए बैठी हुई है। बीएसएफ को रेड अलर्ट भेज दिया गया है। इसके साथ ही अब भारत हवाई कार्रवाई करने पर भी नहीं ही चूकने जा रहा है। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी अपडेट, चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। इसके अलावा जिस तरीके से हमारे देश के जवान किसी भी परिस्थिति में हमारे देश की सेवा करते रहते हैं, उनके लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। भारत ने किया बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद, अब बांग्लादेश कैसे जी पाएगा? भारत ने अदानी पावर प्लांट का यूज करके बांग्लादेश में एक बड़ा दांव खेला है, जिससे पूरा बांग्लादेश तबाह हो गया है। बात किसी से छिपी नहीं है, भारत हमेशा से साउथ एशिया का बड़ा खिलाड़ी रहा है। अपने विशाल इकोनॉमी, ताकतवर मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक अलायंस के साथ भारत ने हमेशा रीजनल पावर हाउस के रूप में अपनी जगह बना रखी है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस प्रभाव सिर्फ मिलिट्री या इकोनॉमी की ताकत से नहीं आता। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप अपने रिसोर्सेस को, अपने संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ताकि अपने पड़ोसियों पर काबू रखा जा सके और जरूरत पड़ने पर उनके विरोध में उसका इस्तेमाल किया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण चीज है बिजली, एनर्जी, पावर। वही बिजली जो लाइट्स ऑन रखती है, फैक्ट्रीज चलाती है और इकोनॉमी को आगे बढ़ाती है। अब भारत सिर्फ अपने बॉर्डर्स के अंदर लाइट्स ऑनर रखने से खुश नहीं है। भारत चाहता है कि उसके पड़ोसियों के स्विच का कंट्रोल भी भारत के हाथ में हो। साथियों, बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात है, उनको देखते हुए भारत ने अब एक्शन ले लिया है। इतना ही नहीं, भारत ही से सिर्फ एक्शन में नहीं आया है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र भी अब बांग्लादेश की हिंसा को लेकर के एक्शन में आ गया है। और हम आपको बता दें कि जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्शन लेना शुरू किया, वैसे ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी दोबारा फिर से फोन करके क्या कह दिया, जिससे मोदी जी भड़क गए और कर दिया युद्ध का ऐलान। अब देखना यह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते पहले के जैसे ही सामान्य रहते हैं, या फिर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने मोदी जी से जो बात कही है उसी पर अटल रहेंगे। इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने सीधी चुनौती दे डाली है अब बांग्लादेश को। क्या कहा है भारत ने और बांग्लादेश को कैसे चुनौती भारत ने सीधे दे डाली है, इसको लेकर के अब इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ बांग्लादेश के इस रवैये के पीछे एक बहुत बड़ा देश का हाथ सामने आ चुका है, वह भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को देखकर, जैसे कि बांग्लादेश के हिंदुओं की बेटियों को दिन दहाड़े उन्हीं के घर से जबरदस्ती उठा लिया जाता है और लगातार बांग्लादेशी मुस्लिम उन हिंदू बहू बेटियों के साथ दुष्कर्म पर दुष्कर्म किए जा रहे हैं। यह सब देखकर यदि आपका खून भी तेजी से खौल उठता है, यदि आप भी एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं, तो अपनी आवाज इस वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आवाज जरूर उठाएं और उन बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ इंसाफ दिलाने में हम सबका साथ दें। आपको बस इतना करना है कि सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम, बांग्लादेश हिंदुओं के साथ इंसाफ हो, बस इतना लिखकर और भी लोगों तक शेयर करें, जिससे और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंचे और वह लोग भी हम सबका साथ दे। दोस्तों, बांग्लादेश में हाल स्थिति बेहद बदतर बन चुकी जब से शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा है। सत्ता में तख्ता पलट हुआ है। उसके बाद से सैन्य शासन आने के बाद से कार्यवाहक पीएम के रूप में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को चुना गया है।
और मोहम्मद यूनुस ने सत्ता में आने के साथ ही बांग्लादेश में जिस कदर से तबाही मचाई है वह पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेकर के इसके विरोध में खड़ी हो चुकी है। बांग्लादेश में जिस कदर से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लगातार जो स्थिति आपने देखी थी कि हिंदू बेटियों को उनके घर से निकाले के करके जबरदस्ती उठा ले जाते हैं और उनके साथ दरिंदगी भर काम करते हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह से हिंदुओं को घर से निकाल करके मार दिया जा रहा है, जिस तरह से हिंदुओं को घर से निकाल कर करके उन्हें नंगा करके उनके खतनाचिक किए जा रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। यह एक चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में बीते दिनों पहले होटल के अंदर 28 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। यह सब तस्वीरें आप सबने देखी हैं। और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर के भारत ने अपनी सबसे ज्यादा निगाहें बना रखी थीं। लेकिन अब भारत इस पर एक्शन के मोड में आ चुका है। भारत ने अपनी सेनाओं को बांग्लादेश की सीमा पर पूरी तरह से तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, 3 तरफ से सेनाओं से घेरने के बाद भारत ने बांग्लादेश को समुद्री रास्ते से भी नहीं छोड़ा है। भारतीय नेवी पूरी तरह से बांग्लादेश की हर एक बॉर्डर को सील कर चुकी है। भारत ने अपने सबसे अहम चीजों को बांग्लादेश में जाने से रोक दिया है। यानी कि भारत ने अपना एक्सपोर्ट पूरी तरह से बांग्लादेश के लिए बंद कर दिया है। और अब बांग्लादेश में वह नौबत आने जा रही है कि बांग्लादेश भूखों मरने वाला है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कि भारत ने जो कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, उसको लेकर के मोहम्मद यूनुस ने अपनी जो बात रखी थी, इसके पीछे एक बहुत बड़े देश का हाथ सामने आ चुका है। बता दें कि इसके पीछे पाकिस्तान और चीन का नाम सामने आ रहा है। मोहम्मद यूनुस को पीछे से पाकिस्तान और चीन का सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने भारत को सीधे तौर पर चुनौती जरूर दी थी, लेकिन बांग्लादेश में इतनी क्षमता नहीं है कि वह भारत को चुनौती दे सके। लेकिन बांग्लादेश अब चीन की गोद में जाकर के बैठ चुका है और चीन का हाथ बांग्लादेश के तख्ता पलट के पीछे भी बताया जा रहा है। चीन और पाकिस्तान का ही नाम बांग्लादेश के पीछे तख्ता पलट में सामने आ रहा है। वहीं पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी बात कही है। पाकिस्तान ने कहा है कि बांग्लादेश जो है वह पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान फिर से बांग्लादेश को अपने हिस्से के रूप में अब देखना चाहता है। यानी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपना हक बांग्लादेश पर एक बार फिर से जताने की कोशिश में लगा हुआ है। तो वहीं इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, भारतीय सेना ने इस वक्त बांग्लादेश को हर तरफ से घेर रखा है। बांग्लादेश को चाहे पश्चिम बंगाल हो, मेघालय हो, आसाम हो या फिर त्रिपुरा ही क्यों ना हो, इन सभी जगहों से बांग्लादेश की बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। खबरें कई जगहों से सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठ की कोशिश भी चल रही है, जिसे बीएसएफ ने नाकाम कर दिया है। बांग्लादेश की हिंदुओं को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हर जगह शेयर कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।